हाय बच्चों, मैं भानुता सिंह, क्लास साइंस हिंदी मीडियम सब्जेक्ट साइंस क्लास 5 हिंदी मीडियम। तीसरा पाठ हम आपको इंटरनेट के द्वारा सजीवों के लक्षण के बारे में बता रहे हैं। आप अध्ययन करें। जैसा कि बच्चों आपने देखा है कि पिछले अध्याय में बीज जो होते हैं कहीं भी बिखर जाते हैं और वह अपने आप स्फुटित हो जाते हैं। हमारे आसपास अनेक सजीव वस्तुएं हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु भी सम्मिलित हैं। उनमें से कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। यदि हम उन्हें ध्यान से देखें तो उनमें से कुछ सामान्य विशेषताएं मिलती हैं। आओ उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। सजीव वस्तुएं वृद्धि करती हैं और बदलती हैं। वृद्धि सजीव वस्तुओं सामान्य लक्षण है। जब वे वृद्धि करती हैं तो उनकी बनावट और आकार बदल जाता है। जब बीज को मिट्टी में बोया जाता है तो वह अंकुरित होता है। धीरे धीरे वह बड़ा पौधा बन जाता है और उस पर शाखाएं, पत्ती, कलियां, फल फूल आते हैं। मुर्गी अंडे देती है। जब अंडे से आ जाता है तो उसमें से चूजा बाहर निकलता है। चूजा बड़ा होकर के मुर्गी या मुर्गा बन जाता है। इसी तरह बच्चा बड़ा होकर के जवान लड़का या लड़की बनता है। फिर वह वयस्क होकर के अंत में बूढ़ा हो जाता है। पौधे और जंतुओं में वृद्धि होती है बच्चों, लेकिन दोनों की वृद्धि की समानता होती है, समान नहीं होती है। दोनों में वृद्धि में थोड़ा अंतर होता है। पौधे जैसे जैसे बढ़ते हैं उन पर नई शाखाएं, नए पत्ते आते हैं। बाद में उन पर कलियां आती हैं जो फूल में बदल जाती हैं। इसके विपरीत जंतुओं के शरीर में नए अंग नहीं आते। उनके शरीर का जन्म समय से समय जो अंग हो जाता है, अंत तक वे अंग ही रहते हैं। छिपकली की पूंछ कट जाने के बाद फिर से आ जाती है, लेकिन सभी में ऐसा प्रतिक्रिया नहीं होता है बच्चों। आप यहाँ देख रहे हो सूर्य की रोशनी है, बारिश का पानी है। नन्हा बीज किस प्रकार से अंकुरित होकर के उसकी जड़ नीचे जाते हैं और जड़ नीचे चले जाते हैं और उसकी जो फलियां होती हैं पत्ती का रूप लेकर के बाहर जमीन के बाहर आ जाती हैं। धीरे धीरे बड़े होकर के पत्ती का आकार होकर के एक पौधे का निर्माण हो जाता है। पेज नंबर 16 आप अध्ययन कीजिए बच्चों, क्लास 5 साइंस हिंदी मीडियम। पेज नंबर 16 में आपको यह दिखाया जाता है पौधों में जीवन भर वृद्धि होती है, लेकिन जंतुओं में एक निश्चित समय तक ही वृद्धि होती है। पौधे की टूटी शाखाओं और पत्तियों के स्थान में नई शाखाएं, पत्तियां आ जाती हैं, लेकिन जंतुओं में ऐसा नहीं होता। जंतुओं के पास गति करने के लिए विशेष अंग होते हैं। इन अंगों की मदद से वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आप देख सकते हैं कि घोड़े दौड़ते हैं, मछलियाँ तैरती हैं, मेढक उछलते हैं, सांप रेंगते हैं, पक्षी उड़ते हैं, आदमी चलते हैं। सबका अपना अपना एक क्रियाकलाप होता है बच्चों। पौधे के पास एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए अंग नहीं होती है, इसलिए वह एक ही स्थान पर रहते हैं, एक ही स्थान टिक रहते हैं। फिर भी हम पौधों की गति को देख सकते हैं। कुछ पौधे रात को अपनी पत्तियों को बंद कर लेते हैं और सूरज निकलने पर खोल देते हैं। कमल का फूल पत्तियों को अपनी पंखुड़ियों को बंद कर लेता है, सूरज निकलने पर उन्हें खोलता है। छुई मुई के पौधे जब कोई छूता है तो वह अपनी पत्तियों को बंद कर लेता है। सूर्यमुखी का पौधा अपना मुख सूर्य की ओर किए रहता है। सजीव वस्तुएं कोशिकाओं से बनी होती हैं। सजीव वस्तुएं कोशिकाओं से बनती हैं। कोशिका सजीव के वस्तु सबसे छोटा अंग होता है। कोशिकाएं इत्यादि छोटी होती हैं कि आप इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी की मदद से ही देख सकते हैं। अधिकतर जंतुओं के शरीर में लाखों कोशिकाएं होती हैं, लेकिन कुछ सजीव वस्तुएं इतनी छोटी होती हैं कि वे केवल एक ही कोशिका की बनी होती हैं, जैसे कि अमीबा। सजीव वस्तुओं को हवा, पानी और भोजन की आवश्यकता होती है। सजीव वस्तुओं को जीवित रखने के लिए पानी और भोजन चाहिए। उन्हें भोजन से ऊर्जा मिलती है। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पौधे की पत्तियां पर्णहरित क्लोरोफिल के नामक तत्व से हरी रहती हैं और इसकी मदद से सूरज व धूप और पानी, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पेज नंबर 17
इस क्रिया में पौधे अपना भोजन बनाते हैं, साथ ही ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। जो वस्तुओं की आवश्यकता है, आप देखिए बेटा, सूर्य की छवि है, नन्हा पौधा है, ऑक्सीजन दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, सूर्य की प्रकाश से पौधे अपने पत्तियों द्वारा भोजन बनाते हैं। अब ध्यान दो, रोचक तथ्य बच्चों, कुछ पौधे जैसे मशरूम में क्लोरोफिल नहीं होता बच्चों, इसलिए वे अपना भोजन नहीं बनाता। वे मरे हुए जंतुओं और पौधे पर उगते हैं और अपना भोजन वहीं से प्राप्त करते हैं। जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, वे पौधों के अन्य जंतुओं, अनाजों पर, सब्जियों, फलों, मांस, अंडों पर भोजन के रूप में भोजन प्राप्त करता है। जो जंतु पौधे से प्राप्त भोजन खाकर जीवित रहते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, बकरी, भेड़, हिरन आदि। जो जंतु मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, जैसे शेर, बाघ, चीता, भेड़िया, छिपकली आदि। सजीव वस्तुएं सांस लेती हैं। जंतुओं को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वे सांस के द्वारा हवा में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। शरीर में भोजन की भेजन से ऊर्जा पैदा होती है। जंतु इसी ऊर्जा पर अपने काम करते हैं। जंतु के पास सांस लेने के लिए विशेष अंग होते हैं। उदाहरण के लिए आदमी सहित अधिकतर जंतु फेफड़े द्वारा सांस लेते हैं। मछलियाँ अपने गलफड़ों द्वारा सांस लेती है। कीट, सरीसृप अपने वायु नलिकाओं के द्वारा सांस लेती हैं। पौधे अपने पत्तियों बने रंध्रों में सांस लेते हैं। दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन रात को वे ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सजीव वस्तुएं अपने वातावरण में बदलाव के लिए प्रतिसंवेदी होती हैं। रोचक तथ्य, रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि रात में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। सभी सजीव वस्तुएं अपने वातावरण की अभ्यस्त हो जाती हैं। अगर उनके वातावरण में कोई बदलाव होता है तो वे बेचैनी महसूस करती हैं। जंतुओं के पास संवेदी अंग होते हैं जिनमें से वे अपने अपने वातावरण के बदलाव को महसूस करते हैं। अगर कोई आपकी बाह में सुई चुभाए तो आप झटके से हाथ हटा लेते हो। अगर आपको गर्मी लग रही है तो आप पंखा चला लेते हो, छाया में बैठ जाते हो, इससे आपको आराम मिलती है। जब कुत्ते को ठंड लगती है तो वह अपने शरीर को मोड़कर बंडल जैसा बना लेता है। पौधों के पास संवेदी अंग नहीं होते हैं, लेकिन वे भी अपने वातावरण में अब आए बदलाव के संवेदनशील प्रतीत होते हैं। कुछ पौधे रात में अपनी पत्तियों को बंद कर लेते हैं, कुछ दिन में खोलते हैं। कुछ फूल सुबह खिलते हैं, कुछ फूल सूर्य उगने के बाद में पतित होते हैं। पौधे अपने वातावरण में आए बदलाव के संवेदनशील होते हैं। सूर्यमुखी के पौधा का कोई छूता है तो वह अपने पत्तियों को बंद कर लेता है। सूर्यमुखी का पौधा सूर्य को हमेशा मुख किए रहता है। सभी पौधों की जड़ें अपने स्रोत की ओर बढ़ती रहती हैं। सजीव वस्तुओं प्रजनन वह क्रिया है बच्चों जिसकी सजीव वस्तुएं अपनी जैसे वस्तुओं को पैदा करती हैं। सभी सजीव वस्तुएं प्रजनन करती हैं। जंतु बच्चों को जन्म देकर प्रजनन करते हैं या अंडे दे करके, जिनमें से बच्चे निकलते हैं। पौधे भी प्रजनन करते हैं लेकिन एक दूसरे ढंग से करते हैं। अधिकतर पौधे बीज से उगाए जाते हैं। कुछ पौधे उनके तनों से होते हैं, पत्तियों से होते हैं। सजीव वस्तुएं बूढ़ी होती हैं और मरती हैं। अपने सजीव की आरंभिक अवस्था में सजीव वस्तुएं अच्छी गति से बढ़ती है, पूरी तरह विकसित हो जाती हैं। एक निश्चित अवस्था को प्राप्त करने के बाद उनका विकास रुक जाता है। समय के साथ वह बूढ़ी और कमज़ोर हो जाती हैं, अंत में वे मर जाती हैं। आओ दोहराएं, पौधे में जीवन भर, लेकिन जंतुओं में अनिश्चित समय वृद्धि होती है। जंतु एक जगह दूसरी जगह जा सकते हैं लेकिन पौधे नहीं जा सकते। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं लेकिन जंतु पौधे पर आधारित होते हैं। जंतुओं के पास सांस लेने के अंग होते हैं लेकिन पौधों में पत्तियों में बने रंध्रों द्वारा सांस लेते हैं। जंतुओं के पास संवेदी अंग होते हैं जिनमें से वे अपने अपने वातावरण का बदलाव महसूस करते हैं। पौधों के पास संवेदी अंग नहीं होते हैं। प्रजनन वह क्रिया है जिससे सजीव वस्तु अपनी जैसी वस्तुओं को पैदा करती हैं। इस पार्ट का एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे।